तो राम राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 11th का जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक ना। इससे पहले जो है सम्मिलन और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन और यूनियन जो हमने बता दिया था, अब जो है उससे आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और इसमें भी है थोड़ा सा इंटरसेक्शन और जो है और यूनियन थोड़ा सा बचा हुआ था, इंटरसेक्शन बचा हुआ था, ठीक है। 6 तक बताए थे प्रश्नावली 1.4, अब जो है 7 से बताएंगे 7, ठीक ना। कहता है क्या जो है 7 में देखिए, तो ये जो है समुच्चय निर्माण रूप से दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, इसको लाना है रोस्टर रूम पे, ठीक। चलिए लाते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a बराबर जो है दिया गया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। x एक प्राकृतिक संख्या है, तो x अगर प्राकृतिक संख्या होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर देते हैं 7 नंबर का पहला क्वेश्चन। a बराबर आ गया कितना, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर कहता है क्या b बराबर जो है, ये नहीं 7 नंबर के 1 नंबर नहीं है, b आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों, b क्या आ गया, देखिए कहता है क्या b जो है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। अगर सम है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10, ठीक है, इस प्रकार से चालू होगा। सी का मान क्या कर रहा है, कर रहा है सी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम जो कहाँ से चालू होता है, 3 से होता चालू या 1 से चालू होता है, विषम 1 से ही चालू होता है। 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से। फिर जो है कहता है क्या डी है जो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो चालू होता है 2 से, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है क्या दिया गया, कहता है क्या a इंटरसेक्शन b का मान निकालिए, ठीक है। यानी a और b में क्या क्या मिल रहा है, ए और बी में देखिए कि क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसी प्रकार से मिलेगा, इसी प्रकार से 8 मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, डॉट 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 कर दिया, ठीक ना, हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन सी, ए सी में क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, इस प्रकार से 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। अगला तीसरा क्या है, तीसरा ए इंटरसेक्शन डी है, तीसरा क्या है ए इंटरसेक्शन डी है। ए और डी को मिलाइए, ए और डी को मिलाते हैं क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसमें जो देखिए ये है ऐसा जिसमें सभी कुछ आ रहा है, ठीक है ना, सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है, अभाज्य भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें अगर ए के साथ कोई आ रहा है, ए के साथ अगर सी आ रहा है तो सी का आंसर हो जाएगा, ए के साथ डी आएगा तो डी का आंसर हो जाएगा, ए के साथ बी आएगा तो बी का आंसर हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। तो ए के साथ डी आएगा तो डी का आंसर लिख दीजिए, 2 3 5 7 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर कहता है क्या बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में मिलाइए क्या क्या मिल रहा है, बी देखिए जो है सम पूर्णांक है, सम प्राकृतिक संख्या, सी है विषम, इसमें एक भी नहीं मिल सकता है, ठीक ना, इसमें एक भी नहीं मिला क्योंकि इस ऊपर वाला सम है, नीचे वाला विषम है, इसमें हो जाएगा फाइ, क्या जगह फाइ। 5वां नंबर कहता है क्या बी इंटरसेक्शन डी, बी डी में मिलाइए, 2 मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2 ही एक ऐसा भाज्य भी संख्या है, 2 भी जो है एक अभाज्य संख्या भी है, भाज्य कहते हैं, 2 जो है
क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद जितना भी भाज्य संख्या में जितना भी अभाज्य संख्या में आता है सभी क्या है, विषम संख्या। तो एक ऐसा ही दो है जो सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। 6 नंबर, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी को मिलाइए। सी में मिल रहा है 1 3 5 7 9 इस प्रकार से, लेकिन डी में मिल रहा है क्या, 3 1 मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, 1 7 मिल रहा है, उसी प्रकार से 11 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है 2 को छोड़कर 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है, 9 नहीं 11 मिल रहा है, ठीक ना। इस प्रकार से डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ईजी था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त जांच करने के लिए जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का मान जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। मतलब दो अगर समुच्चय दिया गया, दो समुच्चय में इंटरसेक्शन यानी उसमें समान एक भी नहीं होना चाहिए, तब जो है असंयुक्त होगा, अन्यथा एक भी समान है तो वो होगा संयुक्त, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर है पहला क्या, पहला है ए, इसको मान लेते हैं हम कुछ, ए बराबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। बी बराबर कहता है क्या, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो एक्स का मान 4 के बराबर या बड़ा है। 4 के बराबर या बड़ा तो मतलब 4 भी आएगा, और कह रहा है 6 के बराबर और 6 से छोटा है तो 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अब संयुक्त है या नहीं है तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। देखिए कोई फाई आ रहा है, इसमें देखिए 4, इसमें भी 4, मतलब 4 मिल रहा है एक, तो मतलब ये फाई इजकल टू नॉट फाई, ठीक है, इजकल टू नॉट फाई, तो मतलब यह असंयुक्त, यह असंयुक्त नहीं है, ठीक है, यह संयुक्त नहीं है। चलिए दूसरा पर आते हैं। दूसरा है ए ई आई ओ यू, इसको ए ले लेते हैं, ये बराबर है ए ई आई ओ यू। फिर बी बराबर ले लेते हैं सी डी ई एफ। इसमें देखिए दोनों में से ए, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या दोनों में से कोई मिल रहा है, देखिएगा ए इस ई इसमें भी, ई इसमें भी मिल रहा है, ये हो गया इजकल टू नॉट फाई है, तो इसका मतलब यह युग्म असंयुक्त नहीं है कि नहीं, यह युग्म असंयुक्त नहीं है। ठीक है। अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा है क्या, तीसरा कहता है क्या, एक्स डेट एक्स एक संपूर्णांक है। संपूर्णांक यानी ए बराबर संपूर्णांक मतलब 2 4 6 इस प्रकार से आएगा। बी बराबर कहता है क्या, एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक 1 2 1 3 5 7 इस प्रकार से आएगा। क्या बताइए ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर क्या ये दोनों समान आ सकता है। एक तो 2 4 6 8 10 आ रहा है, एक आ रहा है 1 3 5 7 9 इस प्रकार से, इसमें जो है फाई आएगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। यह जो है यह युग्म असंयुक्त है, यह युग्म असंयुक्त है, ठीक है, यह युग्म असंयुक्त युग्म है या असंयुक्त है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। सीधा सीधी कहने का मतलब है असंयुक्त समुच्चय पूछे तो उसमें जो है जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे या इंटरसेक्शन बीच के निकालेंगे तो उसमें जो है इंटरसेक्शन का मान अगर 0 आ रहा, फाई आ रहा है तो जो है असंयुक्त समुच्चय होगा, अन्यथा असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ी डेंजर क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ी डेंजर नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। ए बराबर क्या है दिया गया है 3 6 9 और जो दिया गया है 12 15 और 18 और 21,
प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बी का मान लिखेंगे। बी का मान दिया गया है 4, 8, 12, 16 और 20। प्यारे बच्चों अब जो है सी का मान लिखेंगे। सी का मान क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 दिया गया है। प्यारे बच्चों अब डी का मान क्या दिया गया है, डी का मान दिया गया है 5, 10, 15, 20। इस प्रकार से दिया गया है। ए बी सी डी का मान लिख चुके हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ को घटाएंगे, माना कि अगर ए में बी घटाते हैं तो क्या करेंगे, ए में जो बी में और ए में जो मिलेगा उसको ना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए वाला को लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमको पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, पहला दिया गया ए माइनस बी, तो क्या करेंगे ए और बी को दिखेंगे लेकिन ए वाला को लिखेंगे, बी वाला को कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखिए ए और बी ये हुआ, ये इसमें क्या 4 आ रहा, ये वाला इसमें ढूंढेंगे, 4 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, इसमें जो है इस ये इस वाला को इसमें ढूंढेंगे। 3 आ रहा है नहीं आ रहा तो लिख दीजिए, 6 आ रहा है नहीं आ रहा तो लिख दीजिए, 9 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो लिख दीजिए, 12 आ रहा है 12 आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, 15 आ रहा है 15 नहीं आ रहा तो लिख देंगे। उसके बाद जो है कितना 18, 15 बाद 18 इसमें आ रहा नहीं आ रहा तो नहीं इसमें लिख देंगे। ठीक है, फिर 21 आता है 21 नहीं आता तो लिख देंगे। ठीक ना, इस प्रकार से जो है ए माइनस बी आ गया है। और ये नहीं कि बी वाला को भी लिख देंगे, नहीं बी वाला को नहीं, अगर ए पहले है तो पहले ए वाला को लिखेंगे। ठीक ना, बी पहले बी बाद में रहता, ए नहीं पहले रहता तो बी वाला को पहले लिखते। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहता है क्या, ए माइनस सी, ए में सी घटा दीजिए। क्या सी में 3 है, नहीं है तो 3 लिखा जाएगा। क्या सी में जो है 6 है, 6 इसमें है, हाँ है नहीं लिखेगा। 9 है सी में, 9 नहीं है तो लिखा जाएगा। 12 है, 12 है नहीं लिखेगा। 15 कहाँ गया, हाँ 12 तक हो चुका है, 12 आ चुका है। 15 जो है सी में है क्या, नहीं है तो नहीं लिखाएगा। 18 है, 18 नहीं है वो भी नहीं लिखाएगा। 21 है तो 21 भी नहीं है तो वो भी नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,9। ठीक है ना। तीसरा जो है क्या है, ए माइनस डी, ए माइनस डी। अब देखिए ए का जो मान है, ए का मान डी में घटा देंगे तो 3 से 3 नहीं है इसमें उतार देते हैं। 6 से क्या 6 इसमें है डी में, क्या 6 जो है डी में है नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है ए से डी में, तो 3 तो हो चुका है, 6 भी चुका है। 9 आता है क्या इसमें, नहीं आता है 9 लिख दीजिए। 12 आता है नहीं आता लिख दीजिए। 15 तो आता है ना, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे तो 18 आता है, कैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए माइनस डी बराबर जो हो गया 3, 6, हो क्या ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसको घेरना भी पड़ेगा इस प्रकार से। क्या इसको घेरना भी पड़ता है, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक ना। अगर लगता है तो लगा दीजिएगा, नहीं लगता है तो नहीं लगाइएगा। ओ माय गॉड, क्या हम कुछ गलती कर दिए क्या, नहीं लगता है, पूरा गलती कर दिए इसमें, पहले ठीक था। ठीक ना, फिर से बना देते, कोई बात नहीं। ए पहला है ए माइनस बी, यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 आता है बी में, नहीं आता तो लिख दीजिए। उसके बाद 6 आता है, नहीं आता तो लिख दीजिए। 9 आता है, 9 नहीं आता तो लिख दीजिए। 12 आता है, 12 आता है तो नहीं लिखेंगे। 15 आता है, 15 भी नहीं आता तो लिख देंगे। 18 आता है, 18 भी नहीं आता तो लिख देंगे। 21 भी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। अब निकालना है क्या, दूसरा ए माइनस सी, ए माइनस सी निकालना है। तो ए में सी घटा दीजिए। देखिए पहले है ए को लेंगे, 3 में क्या इसमें 3 है, नहीं है तो लिख दीजिए। सी ए 6 है इसमें है,
लिखेगा। 9 है, 9 नहीं है, लिख दीजिए। 12 है, 15 है, इसमें नहीं है। ओह सीवन 12 है, 12 है यहाँ पर, 15 नहीं है, तो हो गया 3 9। उसके बाद क्या 6 है, 3 9 15। उसके बाद कितना 21 15 18 है इसमें, क्या 18 नहीं है तो 18 भी लिखा जाएगा। 21 लिखा जाएगा। ठीक है। अब जो है तीसरा क्या है, तीसरा है ए माइनस डी। ए माइनस डी मतलब हुआ ए में डी घटाएंगे। देखिए 3 में जो है 5 नहीं आ रहा, 3 में ई वाला 5 3 नहीं आ रहा, 3 लिख देंगे। 6 भी नहीं आ रहा, 6 भी लिख देंगे। 9 भी नहीं आ रहा तो 9 भी लिख देंगे। 12 भी नहीं आ रहा तो 12 को लिख देंगे। और जो है 15 नहीं आ रहे, सॉरी 15 का नहीं आ रहा तो 15 का नहीं लिखेंगे। और 18 का आ रहा है क्या, हाँ 15 तो आ रहा है, 15 आ रहा तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना। 18 आ रहा है, फिर 21 भी नहीं आ रहा। ठीक है, ए माइनस डी बराबर होगा 3 6 9 12 18 21। ठीक है ना। 4 नंबर है बी माइनस ए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी है, ठीक ना, बड़ा क्वेश्चन है। बी में ए घटाएंगे, बी में ए, बी पहले है ए बाद में है, तो बी वाला को चेक करेंगे ए में। क्या 4 ए में है, नहीं है तो लिख दीजिए। 8 है, 8 नहीं है तो लिख दीजिए। क्या 12 है, 12 है नहीं लिखेंगे। 16 है, 16 नहीं है तो लिख देंगे। 20 है, 20 नहीं है तो लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। सीधा सीधे अगर कोई घटा पूछे तो उसमें जो पहले जो अवयव होगा, पहले जो समुच्चय होगा उसी को क्या करेंगे, उसी में घटाएंगे कोई चीज़ को, ठीक ना। इस प्रकार से बनता है। 5वां क्वेश्चन आते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो सी में घटाएंगे ए को, तो 2 इसमें है, नहीं है, 2 को 2 लिख दिए। 4 है, नहीं है। 6 है, हाँ है। 8 भी नहीं है। 10 भी नहीं है। 12 देखिए 12 है ना, तो 12 सॉरी ओहो हो रुके वो नहीं है। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 6 तो है, 8 नहीं है तो 8 को लिख देंगे ना। उसके बाद क्या है 10 नहीं है, 10 को लिख देंगे। 12 है तो 12 को नहीं लिखेंगे। 14 है, 14 क्या है इसमें है 14, ए में नहीं है तो लिख देंगे। 16 है, इसमें नहीं है तो वो भी लिख देंगे। ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या डी माइनस ए, डी में घटाएंगे ए को। ठीक है, डी में ए को घटाएंगे तो डी वाला को देखेंगे। डी वाला 5 क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 10 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यानी एक 5 हो गया, एक 10 हो गया। क्या 15 इसमें आ रहा है, तो नहीं लिखेंगे। 20 इसमें आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया डी माइनस ए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी का मान जो है यहाँ पर, सी का मान यहाँ पर। 4 है, इसमें नहीं है तो लिख दीजिए 4। 8 नहीं है, 8 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है बी माइनस सी। 8 बी में घटेगा सी। 4 है, ये है तो नहीं लिखाएगा। 8 भी है तो नहीं लिखेगा। 12 भी है तो नहीं लिखेगा। 16 भी है तो नहीं लिखेगा। फिर एक 20 है बचा, ठीक है ना, एक 20 ही बच रहा। देखिए ये जो 20 से सी घटा रहे हैं तो 4 है, ये है। 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, एक 20 बचा तो 20 लिख दिए। ठीक ना, एक सिंगल जो है 20 बचा है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है बी माइनस डी। बी माइनस डी, बी में घटा देंगे डी को, यानी देखिए क्या वही घटा रहे थे, क्या नहीं घटा रहे थे। 4 है, इसमें नहीं है तो लिख दीजिए। 8 है, इसमें नहीं है तो लिख दीजिए। 12 है, इसमें नहीं है तो लिख देते हैं। उसके बाद 16 है, 16
ओहो, कुछ बी माइनस डी, तो क्या रहा, बी में डी घटा देंगे। 4 नहीं आ रहा 4 लिख दिया, 8 नहीं आ रहा तो 8 लिख दिया, 12 भी नहीं आ रहा तो 12 भी लिख दिए, 16 भी नहीं आ रहा 16 भी लिख दिए, लेकिन 20 तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, बी माइनस डी क्या बना चुके हैं, बी माइनस सी भी बना चुके हैं, डी माइनस सी भी बना चुके हैं। 8 नंबर तो हो चुका। 9 नंबर क्वेश्चन, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी में बी घटा देंगे, इससे ये घटेगा, 2 में 4 घटेगा, सॉरी 2 में नहीं है इसमें तो 2 लिखा जाएगा, 4 है तो नहीं लिखागा, 6 है नहीं है तो 6 ऊपर वाला नीचे लिखेंगे, 6 ऊपर 8, सॉरी 4 जो है क्या सी से बी, तो 2 इसमें नहीं है, 4 है तो नहीं लिखेगा, 6 इसमें नहीं है तो 6 लिख दिए। फिर जो है यहाँ पर आ गया कितना, 8, 8 यहाँ पर है नहीं है, ठीक है ना, ओह सॉरी हाँ हाँ है 8 है ना यहाँ पर, तो 2 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 8 हो चुका, 10 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा तो 10 ले लेते हैं, 12 आ रहा है इसमें तो आ रहा है नहीं लेंगे, 14 आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो ले लेंगे, और 16 भी। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन, देखिए इसी प्रकार जो है सभी बन जाएगा, ठीक ना, डी माइनस बी भी बनेगा, इसी प्रकार से जो है सी माइनस डी भी बनेगा, इसी प्रकार जो है डी माइनस सी भी बनेगा। ठीक है, अब देखिए डी में बी घटाएंगे, डी वाला को बी में घटाएंगे, 5 है इसमें नहीं है तो लिख देते हैं, 10 है इसमें नहीं है लिख देते हैं, 15 है इसमें नहीं है तो लिख देते हैं, 5 10 15 20 है ना, बी में 20 है तो नहीं लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सी माइनस डी, आप सी से डी घटाएंगे, सी से डी घटाएंगे, 2 नहीं है 2 लिख दीजिए, 4 नहीं है तो 4 है क्या, 4 नहीं है ना, सी से डी में 2 है 2 नहीं है 2 लिख दिए, 4 नहीं है तो लिख देते हैं 4, फिर जो है 6 नहीं है तो उसको भी लिख देते हैं, 8 है इसमें नहीं है तो लिख देते हैं, 10 है तो नहीं लिखेंगे, 12 है नहीं है तो लिख देते हैं, 14 है नहीं है तो लिख देते हैं, 16 भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से डी माइनस सी, डी से सी घटाएंगे तो डी से सी, 5 है इसमें नहीं है, 10 है इसमें है, 15 है नहीं है, उसके बाद 20 है तो 20 है कहीं, 20 नहीं है तो लिख दीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। अब है चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।